तो यार अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मास्टर बनना चाहते हो या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करें और हमारा खुद का भी एप्लीकेशन हो, उसको प्ले स्टोर पे डालना चाहते हो, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यार वो एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का रोड मैप है। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे से एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख जाओगे और अपने ऐप्स को डेवलप कर ले जाओगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन है। अब यार मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। ये काफ़ी मेहनत करके मैंने बनाया है एंड एक्चुअली जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वही एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंड बहुत तगड़ी चीज़ है। एंड अगर आपको लगता है कि यार एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मार्केट नहीं है, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मार्केट बहुत ज़्यादा है एंड बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि भैया आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं बट एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात नहीं करते। थोड़ा सा इसका पाथ मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, तो इसका लर्निंग कर्व थोड़ा सा स्टीप है। बट अगर आप इसमें एक बार घुस जाते हो तो जो ऑलरेडी है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में उनसे आप बात कर सकते हो, बहुत तगड़े तगड़े पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। तो चले भाई बात करते हैं। बाकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको एंड्रॉयड सीखनी चाहिए, एंड्रॉयड के लिए कौन सी लैंग्वेज 2023-24 में प्रेफर करनी चाहिए, वो सब चीज़ आपको बता दूंगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप फ्लटर यूज़ कर लो, आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर लो। बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके प्रोजेक्ट की डिमांड पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करोगे, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अभी नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करूंगा यहाँ पे, मतलब हम जावा या फिर कोटलिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक कुछ नहीं है। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हो या फिर हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाते हो तब भी इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके पास एक पाथ होगा कि क्या किसके बाद आपको सीखना चाहिए। तो ये जो वीडियो एक्चुअली वो टारगेट कर रहा है बिगिनर्स के लिए जो सीखना चाहते हैं या बेसिक सीख चुके हैं, उनके लिए टारगेट कर रहा है वीडियो। साथ साथ में अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तब भी आपके लिए वीडियो टारगेट कर रहा है। तो चले भाई एंड स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या और कब सीखनी चाहिए। साथ ही साथ में मैं कुछ आपको चीज़ भी देता जाऊँगा एंड मैंने सब चीज़ नंबरिंग करके रखी है एंड मैंने इसमें प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। 10+ प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप 10+ प्रोजेक्ट्स बना लोगे तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि आपको चीज़ें आ जाएंगी यार, ठीक है। सो चलते हैं भाई, सबसे पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, बिना बकवास किए। भाई बकवास करना ठीक बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या आनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि यार हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी चाहिए एंड आपका इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, एक प्रोग्रामिंग बेसिक्स या फिर एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब सबसे ज़्यादा दिमाग में यार यही क्वेश्चन घूम घूम के आता है कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप फ्लटर कर लो डार्ट से, या फिर मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप रिएक्ट नेटिव कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूंगा नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप जावा कर लो एंड या तो आप कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो, ठीक है। एंड 2023-24 में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने जावा नहीं सीखी तो स्टार्ट कर दो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। बट अगर आपने जावा सीखी है तो आप जावा से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोटलिन से कर सकते हो अगर जावा से सीख गए। तो दोनों में से एक आप चूज कर लो, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जावा बेसिक्स सीख लो या फिर कोटलिन बेसिक्स सीख लो। इसमें मैंने ऑप्शन दे दिया जावा बेसिक्स या फिर कोटलिन बेसिक्स। बात समझिएगा, जावा सीखो या बेसिक सीखो। लेकिन अगर आपने जावा अभी तक टच नहीं किया और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी है तो मैं तो कहूँगा आप कोटलिन से भी डायरेक्टली सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोटलिन और जावा बहुत सिमिलर टाइप की लैंग्वेजेस हैं, बट कोटलिन आपको बहुत सारे फायदे प्रोवाइड करती है ओवर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है, बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, बट कोटलिन में आपको ये सब चीज़ नहीं करना पड़ता और ये अच्छी बात भी है, ठीक है। अगर आप कोटलिन में एंड्रॉयड को एप्लीकेशन को डेवलप करोगे या फिर जो जावा वाले कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, भैया उनसे ही दुख दर्द आप पूछ लो कि जावा में कौन सा दुख होता था, वो दुख कोटलिन ने क्या कर लिया, हर लिया। बात समझे, समझ लो जब जावा आप यूज़ करते थे तो एक बोरी थी 20 किलो की, उसको उठा के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना था एंड वो बोरी अब 9-10 या 10 किलो से हट करके 9-10 किलो से हट करके वो बोरी हो गई 5 या फिर 4 या 5 किलो की हो गई। तो अब आप जब बोझ उठाओगे तो ये वाली बोरी हल्की है तो आपको हल्का महसूस होगा। तो इसी तरह कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कम कोड आपको लिखना पड़ेगा। अभी ये डिटेल वीडियो मैं बता दूंगा कोटलिन एंड जावा विच वन टू चूज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन 2023 या 2024। इसका एक नया सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बस आपको लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक। अगर आप 2000 लाइक आज कर दोगे तो मैं आज वीडियो बना दूंगा एंड अब डिटेल वीडियो इसी तरह हम बनाने वाले हैं। चलिए, तो अब जो टॉपिक्स मैं कोटलिन में बताने जा रहा हूँ वही टॉपिक्स अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो जावा चूज करोगे। जावा बेसिक्स के आगे मैंने टच नहीं किया है, सिंपल। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं एंड अगर हम कोटलिन बेसिक्स को ओपन करें तो आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। बेसिक्स आपको सीखनी है, ये वाला पॉइंट बेसिक सीखनी है। सबसे पहले बेसिक में कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स क्या है,
एंड उसमें डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप कास्टिंग क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लूप्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। लूप्स थोड़ा अलग है कोल्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो अब जावा में है तो जावा में आप लूप्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कोल्टेन में कलेक्शंस, ये आपको सीखने हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम देना है कोल्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स भी हैं, जैसे कोर रूटीन्स वगैरह भी आपको सीखनी है, क्योंकि जब आप डेटाबेस एक्सेस वगैरह करोगे तो वहाँ पे कोर रूटीन्स की ज़रूरत होगी। अगर जावा में करोगे तो भाई मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, थ्रेड्स के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रोसेस के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मान लो आप कोई काम कर रहे हो या कोई स्क्रीन दिखा रहे हो, तो वो स्क्रीन मेन थ्रेड या ईवाई थ्रेड दिखाता है, तो बहुत बार आपको कुछ काम करना होता है बैकएंड में, तो बैकएंड में काम करना है तो आपको दूसरा थ्रेड यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कोरूटीन्स वगैरह काम करना पड़ेगा उसके साथ, या फिर थ्रेड के साथ, एग्जीक्यूटर के साथ। तो थोड़ा सा आपको बेसिक्स अच्छे से सीखना पड़ेगा। चलो भाई, मैं मान लेता हूँ कि आपने क्या किया, कोल्टेन की बेसिक्स अच्छे से सीख लिए, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेंशन ऑल द टॉपिक्स। अगर आपको हो गए तो मैं सिर्फ कोल्टेन में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर एंड्रॉइड उसका एक वीडियो बना दूंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कुछ सरप्राइजिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे चैनल पे आने वाला है, ठीक है। चलो भाई, तो कोल्टेन पे आप प्रेफर कर सकते हो। जावा में अगर आप काम कर रहे हो तो जावा बेसिक्स, जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड ऊप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रिंग हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ आपको बेसिक्स में कवर हो जाते हैं सब चीज़। चलो भाई, मान लो आप बहुत मेहनत करके मास्टर बन चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट से स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, कि भाई एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्या है, हमें क्यों सीखना चाहिए, इसका स्कोप है कि नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेट आपको करना है कि यार अच्छा स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे और 100 में से अगर आप 100 आदमी को पकड़ोगे तो 100 में से कितने लोग एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। आपके पास कोई आइडिया है, अगर उसका एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप डेवलप कर देते हो, तो अगर मान लो 1% लोग भी अगर आपका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, या 0.005% भी लोग यूज़ करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा यूजर्स हो जाएंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा है, आपके पास आइडिया, दिमाग होना चाहिए काम करने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको सीखना है क्यों भाई हम एंड्रॉइड सीख रहे हैं, अपने आप को जगाना है, अगर आत्मा सो रही तो जगाना है, खुद को मोटिवेट करना है, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में सीखो एंड टेक योर टाइम, अपना टाइम दो। देन आप थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में पढ़ो कि एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है एक्चुअली, फिर एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में। एंड सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी अच्छी खासी चाहिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करो, वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट करो, और अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है तो इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है। अगर एक बार आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार जब आप एडवांस एप्लीकेशंस गाइस बनाओगे आप, तो थोड़ा मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो धीमे बोलता हूँ यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अगर बाद में आप कुछ एप्लीकेशंस बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो टेस्ट करना होता है आपको रियल डिवाइस पे। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, ऑब्वियस बात होगा ही होगा, तो एक अच्छा एडवांटेज माना जाता है, आप डायरेक्टली एंड्रॉइड फ़ोन पे रन कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस को, ठीक है। या अगर आपका कंप्यूटर जो है थोड़ा सा, आपका जो भी कंप्यूटर है वो थोड़ा सा पावरफुल नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि वर्चुअल डिवाइस जब आप चलाओगे गाइस, तो वर्चुअल डिवाइस अगर आप चलाते हो तो वर्चुअल डिवाइस काफ़ी मेमोरी कंज्यूम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या किसी को सिखाते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे फ़ोन को एज अ कह सकते हो स्क्रीन मिरर यूज़ करके हम लोग फ़ोन पे एप्लीकेशन को डायरेक्टली रन करते हैं। तो आपका जो मेमोरी कंजप्शन है, क्योंकि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं है, तो सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो पे डेवलपमेंट करिए, रन अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को करिए यूएसबी को लगा करके, ठीक है, यूएसबी डीबगिंग ऑन करके, तो ऐसा कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में सीखिए, एंड्रॉइड स्टूडियो के फंक्शंस सीखिए, एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करिए, वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल करिए, चलाइए। देन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट को एक क्रिएट कर दिए, बेसिक स्ट्रक्चर देखिए क्या है, एक्सएमएल फाइल कहाँ पे बनती है, जावा के कोड्स कहाँ पे होंगे, फोल्डर को स्ट्रक्चर को समझिए, ग्रेडल फाइल कहाँ पे, लाइब्रेरीज कहाँ पे लगानी है, ये सब चीज़ थोड़ा सा मेहनत करके समझिए। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में यही आता है। थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो को समझिए कि कहाँ से हम एसडीके देखेंगे, कौन सा इंस्टॉल है, कहाँ से हम अपडेट करेंगे, कहाँ से वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करेंगे, ये सब चीज़ आप थोड़ा सा इधर उधर करिए। कहाँ से हम एक्सएमएल ईवाई को डिज़ाइन करेंगे, एंड एक्सएमएल ड्रैग एंड ड्रॉप ईवाई को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखिए। ये सब थोड़ा सा आप फैमिलियर होइए एंड्रॉइड स्टूडियो से। देन आप तीसरे में आ जाइए। जब आप एक बार फैमिलियर हो चुके होगे, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कवर कर लिया है, तो जब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कवर हो गया गाइस, तो अब आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता हो गया होगा कि हाँ एक्चुअली इस तरह से प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी, आप समझ गए होगे अगर आपने पहली बार क्रिएट किया होगा। तो उसके बाद अब आपने प्रोजेक्ट को रन भी कर लिया होगा, ठीक है। अब आपने चाहे वर्चुअल डिवाइस पर रन किया हो, चाहे आपने अपने रियल डिवाइस पर रन किया हो, बट आपने रन कर लिया होगा। अगर आपने रन कर लिया तो अब बारी आती है तीसरे स्टेप पे आगे बढ़ने की यहाँ पे। एंड तीसरे स्टेप में आप आगे बढ़ सकते हो बिल्कुल। एंड यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे व्यूज़ एंड विजेट्स के बारे में। कुछ बेसिक व्यूज़
एंड विजेट्स के बारे में समझिए कि व्यूज़ कैसे है, एंड्रॉयड काम करता है व्यूज़ को लेकर के, एंड पेरेंट क्लास क्या है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट विजेट्स जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे यूआईज को क्रिएट करते हैं एक्सएमएल और ड्रैग एंड ड्रॉप करके। दो तरीके होते हैं, आप या तो कोड करके क्रिएट कर लो या फिर आप जाके आपको यूआई मिल जाती है, वहीं पे क्लिक करके यूजर इंटरफेस से डायरेक्टली वहाँ से ड्रैग कर लो, बटन को वहाँ से ड्रैग कर लो, देन प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करके चेंज कर लो। तो दोनों तरीके आपको सीखने हैं। कुछ यूआईज को सेलेक्ट करिए, जैसे आप एक बटन ड्रैग करके लाइए, ठीक है, देन आप कंस्ट्रेंट करिए उसको, देन बटन का कलर चेंज करिए, बैकग्राउंड कलर चेंज करिए, ठीक है, ऐसा करिए। एंड बहुत सारे व्यूज़, जो आप व्यू जैसे बटन लाओगे उसको व्यू बोलते हैं, तो उस व्यू के एट्रीब्यूट सीखिए कि जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, टेक्स्ट साइज चेंज करना है, तो ऐसे करके व्यूज़ को एक्सप्लोर करिए। कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन व्यूज़ होते हैं, व्यूज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको एक्सप्लोर करिए, ठीक है। जब व्यूज़ आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिक लेआउट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है, रिलेटिव लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट क्या होता है, फ्रेम लेआउट क्या होता है। तो ज़्यादातर कंस्ट्रेंट, रिलेटिव और लीनियर लेआउट ही यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में सीख लीजिए। बाकी फ्रेम लेआउट वगैरह यूज़ होगा बाद में, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं होगा। कोऑर्डिनेटर लेआउट, फ्रेम लेआउट, ऐसे करके बहुत सारे लेआउट होते हैं, बट अभी आप 3-4 को देख लीजिए बस। कौन कौन से? कंस्ट्रेंट देख लीजिए, रिलेटिव देख लीजिए, फ्रेम देख लीजिए, या बाकी तो ग्रिड लेआउट वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बट फिलहाल आपने बेसिक सीख लिया। ज़्यादातर यूज़ होंगे आपके लिए अभी स्टार्टिंग में। कंस्ट्रेंट लेआउट हमेशा आएगा जब भी आप क्रिएट करोगे प्रोजेक्ट को, देन रिलेटिव लेआउट भी यूज़ हो जाएगा, आप करोगे पक्का 100%। लीनियर ज़्यादा यूज़ होगा, एंड देन फ्रेम वगैरह भी आगे यूज़ होते जाएंगे। एंड आप यूआईज को क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। ये यूआई को क्रिएट करिए भाई, इन सबको यूज़ करके यूआई को क्रिएट करिए लीनियर। और जो आप प्रैक्टिकल सीखिए, जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट सीखिए तो उसका प्रैक्टिकल करिए, बटन को लाइए, उसको कंस्ट्रेंट करिए। और साथ ही साथ में जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंस्ट्रेंट कर रहे हो तो कोड को भी, जो एक्सएमएल कोड बन रहा है उसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड फाइनली कुछ यूआईज को क्रिएट करिए, जैसे कैलकुलेटर के यूआई को क्रिएट करिए, मिमिक करने की कोशिश करिए। कैलकुलेटर ओपन करिए फ़ोन के अंदर एंड उसको मिमिक करने की कोशिश करिए। लॉगिन स्क्रीन बनाइए, रजिस्टर स्क्रीन बनाइए, ऐसा करके कुछ 2-4 स्क्रीन ले लीजिए एंड उसको मिमिक करने की कोशिश करिए। उसके बाद जब बेसिक्स आपने सीख लिया, लेआउट्स के बारे में सीख लिया, तब आप यहाँ पे कुछ विजेट्स को भी आप सीख सकते हो। जैसे टेक्स्ट व्यू क्या होता है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, इमेज व्यू क्या होता है, बटन क्या होता है, कार्ड व्यू क्या होता है। तो जब यहाँ पे आप कैलकुलेटर या लॉगिन या रजिस्टर स्क्रीन बनाओगे तो इनका यूज़ होगा। तो अगर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो इनको यूज़ करिए, टेक्स्ट व्यू को यूज़ करिए टेक्स्ट को दिखाने के लिए, एडिट टेक्स्ट यूज़ करिए लिखने के लिए, इमेज व्यू यूज़ करिए इमेज को लगाने के लिए, बटन को यूज़ करिए क्लिक वगैरह करने के लिए, कार्ड व्यू देखिए, ठीक है। ऐसे करके कुछ व्यूज़ या कुछ विजेट्स हैं उनको यूज़ करिए एंड इनके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करिए। बात समझ में आई? तो अब विजेट्स और लेआउट्स को यूज़ करके अब आप स्क्रीन को डिज़ाइन कर लोगे, 100% ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100% ट्रू है, ठीक है। तो इसमें कुछ यूआईज डिज़ाइन करिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है, बट कोई जरूरी नहीं कि आप यही यूआईज को जनरेट करोगे। मैंने कैलकुलेटर लिख रखा है, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो कैलकुलेटर यूआई डिज़ाइन करो। अदरवाइज आप देखो यार, स्क्रीन गूगल पे जाओ, बहुत सारी स्क्रीन आपको मिल जाएंगी, उन स्क्रीन को देखो और डिज़ाइन करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है, जाइए गूगल पे देखिए कैसे डिज़ाइन हुआ है, समझिए, देन फिर से आइए डिज़ाइन करिए, क्योंकि सीखना आपको है तो आप मेहनत करिए, ठीक है। जब आप मेहनत करोगे तभी आप सीखोगे। नेक्स्ट, चलो भाई, आपने मान लीजिए तीसरा पे काम कर लिया, आपको बेसिक्स व्यूज और विजेट्स के बारे में आ गया और आप बेसिक स्क्रीन बना लेने लगे हो। और अगर इतना गाइस पढ़ लोगे तो आप बना ही लोगे। तो इसका टाइमिंग भी मान लो यार, इतना करने में 2-4 दिन लगेगा बस। टाइमिंग अभी हम इतना एस्टिमेट नहीं बता रहे, अभी हम कंटेंट बना रहे हैं, बस कंटेंट बता रहे हैं कि ये चीज़ आप कर लो। अब आ जाओ प्रोजेक्ट पे। फोर्थ स्टेप, आपको प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट मॉड्यूल 1, अब आपको बेसिक्स कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे प्रोजेक्ट बनाइए और इतना आपने कर लिया तो हैंडलर वगैरह आप सीख गए होगे, कैसे हम लिसनर वगैरह को हैंडल करते हैं या कैसे हम लोग लिसनर लगाते हैं, ये सब चीज़ आपने कर लिया होगा। क्लिक लिसनर वगैरह 100% है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने बात किया नहीं, बट आप उतना समझ जाओगे, इतना आप करोगे तो। प्रोजेक्ट कौन कौन से आपको बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स लिए हैं, बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं ये। जैसे आपको यूनिट कन्वर्टर बनाना है, डॉलर को रुपीज़ में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, ऐसे करके आपको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे सेल्सियस को। तो ऐसे करके आपको यूनिट कन्वर्टर बना लेना है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए। बीजी चेंजर, बैकग्राउंड चेंजर बना लेना है। डाइस रोलर बना लेना है कि भैया एक डाइस है, उस पर नंबर दिख रहा है, क्लिक किया, डाइस घूमा, फिर रैंडमली 1 से 6 के बीच में दूसरे नंबर दिखेंगे। तो डाइस रूलर बना लेना है, कैलकुलेटर बना लेना है, नंबर गेस गेम बना लेना है। ऐसा करके आपको कुछ 5 प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं। यानी बेसिक प्रोजेक्ट होंगे, इनमें कहीं भी यूआई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे डेटा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ही एक्टिविटी पे बनने वाले एप्लीकेशन हैं, बट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलो भाई, अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई, ठीक है। मैं अगली वीडियो में स्लो बोलूँगा, थोड़ा आदत हो गई है। अब आ जाते हैं एंड्रॉयड एडवांस कॉन्सेप्ट। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो चौथे मॉड्यूल तक, तो मैं
ये मान रहा हूँ कि आप 5 एप्लीकेशन बना लिए हो, तो मैं मान रहा हूँ कि आपको बेसिक आ रही है प्रोग्रामिंग की और बेसिक से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है यूआई डिज़ाइन की, ठीक है, क्योंकि यूआई डिज़ाइन आप कर लोगे 100%, क्योंकि बहुत ईजी यूआई डिज़ाइन। नेक्स्ट आते हैं एडवांस टॉपिक्स पे, आप समझिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एडवांस व्यू एंड विजेट, थोड़े से अब एडवांस व्यूज और विजेट्स के बारे में सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता रखा है कि आप चेक बॉक्स के बारे में सीखिए, रेडियो बटन के बारे में सीखिए, डेट टाइम पिकर के बारे में सीखिए, स्पिनर, प्रोग्रेस बार। तो इन एडवांस विजेट्स के बारे में आप सीखिए। और अगर आप देखोगे तो अगर आपने इतना इधर सीख लिया और इतना इधर सीख लिया तो बहुत सारे विजेट्स आप सीख चुके हो। इन विजेट्स का यूज़ करके आप बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ बना सकते हो। तो जैसे आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर आप अलार्म से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको टाइम पिक कराना है, तो आपको नॉर्मली टेक्स्ट व्यू के अंदर नहीं लेना है, उसको एडिट टेक्स्ट के अंदर नहीं लेना है। फिर आपको यहाँ पे यूज़ करना है डेट एंड टाइम पिकर, डेट पिकर डेट के लिए एंड टाइम पिकर टाइम के लिए। तो तगड़ी सी घड़ी बन के आएगी, उसमें से चूज कर लेगा बंदा, जैसे आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। स्पिनर, अगर कोई काम हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर तो स्पिनर दिखाने के लिए। प्रोग्रेस बार, अगर कोई प्रोग्रेस से रिलेटेड काम कर रहे हो तो जैसे फाइल अपलोड करा रहे हो तो प्रोग्रेस बार कैसे हम दिखाएंगे कि भैया 50% हुआ या इतना परसेंट हुआ, उतना परसेंट हो। चेक बॉक्स, रेडियो बटन तो नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ एडवांस व्यूज़ के बारे में देखिए। देन मेन्यूज़ एंड मोर लेआउट डिजाउन्स, मेन्यूज़ के बारे में देखिए कैसे मेन्यूज़ को बनाते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में देखिए, ऑब्वियसली बात लेआउट वगैरह इसके बारे में देखिए कि कैसा मेन्यू लेआउट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। बाकी आप ड्रॉएबल वगैरह तो आप सीख ही लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं और भी एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे तगड़ी चीज़ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीखना है, ठीक है, लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। अब जब आप लिस्ट व्यू क्रिएट करना सीखोगे तो वहाँ पे अडेप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, एरे अडेप्टर, बेस अडेप्टर, ऐसा करके, और कस्टम अडेप्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं तो इनकी जरूरत पड़ेगी, तो कस्टम अडेप्टर वगैरह सीखिए आप। देन एक्टिविटी के अलावा फ्रेगमेंट्स, एक्टिविटी के अलावा व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेगमेंट्स भी होते हैं। जैसे आपको एक एक्टिविटी उसके अंदर ही स्क्रीन चेंज करनी है तो वहाँ पे यूज़ होंगे फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स को यूज़ करके कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जब आप फ्रेगमेंट्स वगैरह सीखोगे तो आप थोड़ा एडवांस की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है किसके बारे में, एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड्स, या लाइफ साइकिल मेथड्स बोलो। एक्टिविटी के भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स के भी लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। अगर आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो सबके लाइफ साइकिल मेथड है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसके भी आपको मेथड मिलेंगे। तो आप एक्टिविटी के फ्रेगमेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड को सीखिए कि जब एक्टिविटी क्रिएट होती है तो कौन सा मेथड चलता है, बीच में रहती है तो कौन सा मेथड चलता है, जब डिस्ट्रॉय होने लगती है तो कौन सा मेथड चलता है। अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ट्रूथ, ये चीज़ किसी को याद नहीं रहती है। आप गूगल पे जाओगे सिंपली यहाँ पे एंड आप ओपन करोगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड्रॉयड, सिंपल आओगे एंड्रॉयड डेवलपर्स पे एंड यहाँ पे आपको अच्छा सा डायग्राम मिलेगा नीचे, ये देखिए। बस आपको बस समझना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यार, बस आपको चीज़ समझनी है, दैट्स इट। हियर इसको ओपन कर लो और यहाँ पे समझ लो कि एक्चुअली जब एक्टिविटी लॉन्च होती है तो ऑन क्रिएट सबसे पहले चलता है, क्रिएट होती है, देन एक्टिविटी स्टार्ट होती है, देन रिज्यूम होती है, जब उसके बाद एक्टिविटी रन हो रही होती है, उसके बाद अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू अ फॉरग्राउंड, तो कोई दूसरी एक्टिविटी आ जाती है तो यहाँ पे एक्टिविटी पॉज हो जाती है, ठीक है। देन जब दोबारा रिज्यूम होती है तो फिर से ऑन रिज्यूम से चलती है एंड फाइनली जब एक्टिविटी बंद हो जाती है तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। तो ये सारे मेथड्स एक्चुअली एक्टिविटी लाइफ साइकिल में चलेंगे, तो इसके बारे में आपको समझना है एंड इसको क्रिएट करके भी देखना है। एंड इसी तरह फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल आप देख सकते हो, फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल इन एंड्रॉयड डेवलपर्स की साइट ओपन होगी एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो ये रहा, ठीक है। तो एंड्रॉयड फ्रेगमेंट एक्चुअली आपके एक्टिविटी के अंदर दिखेंगे, तो एक्टिविटी जब चालू होगी उसी के अंदर इनका लाइफ स्पैन होता है। तो जैसे एंड्रॉयड एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसके अंदर आपने फ्रेगमेंट्स यूज़ किया तो फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल चलेगी, उसके बाद जब एंड्रॉयड के लिए हो जाएगी, एंड्रॉयड की एक्टिविटी के लिए हो जाएगी तो फ्रेगमेंट भी के लिए हो जाएंगे अपने आप से। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल। तो इस तरह से आपको ये वाले डॉक्यूमेंटेशन साइट बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, developers.android.com बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करनी है, क्योंकि यार लाइब्रेरीज डे बाई डे चेंज होती रहती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई चीज़ आपको पुरानी नहीं सीखनी है। चलो भाई, बात समझ गए हो गया आई थिंक, आ जाते हैं यहाँ पे। तो फ्रेगमेंट, देन लाइफ साइकिल मेथड्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्टिविटी ट्रांजिशन के बारे में आप सीखिए कि कैसे हम एक्टिविटी को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक्टिविटी की बात आ जाएगी। फ्रेगमेंट सीखोगे तो उसमें एक्टिविटी को मूव करने, चेंज करने की बात आ जाएगी। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे डेटा कैसे ले जाते हैं, इंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में आपको सीखना है। इंटेंट्स के अंदर हम कैसे डेटा को रखते हैं एक्स्ट्रास्क में एंड उसको कैसे हम दूसरी एक्टिविटी भेजते हैं, ये सब चीज़ सीखना है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, उतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उतना गूगल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट, इन सब के बारे में आपको सीखना है। कोई दूसरा एक्शन हमें ट्रिगर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इमेज है उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है,
तो वहाँ पे इंटेंट कैसे यूज़ करेंगे, या ईमेल आपको अपने एप्लीकेशन के थ्रू भेजना है तो वहाँ पे आप कैसे भेजेंगे, तो ये सब चीज़ आपको सीखना है। देन आपको उसके बाद सीखना है इन्फ्लेटिंग लेआउट्स को कैसे इन्फ्लेट करते हैं। तो अब ये ज़रूरत पड़ेगी जब आप मेन्यूज़ को इन्फ्लेट करोगे या फिर फ्रेगमेंट्स को जब इन्फ्लेट करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप सीखो, लेआउट इन्फ्लेटिंग क्या होती है, लेआउट इन्फ्लेटिंग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं जब हम फ्रेगमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे हम लोग रिसाइकलर व्यू को यूज़ करते हैं लिस्ट को दिखाने के लिए, एंड रिसाइकलर व्यू पे कैसे हम लोग इवेंट्स को हैंडल करते हैं। रिसाइकलर व्यू पे क्लिक करने पे, स्लाइड करने पे या स्क्रॉल करने पे, ठीक है, तो उनके इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। व्यू पेजर को यूज़ करके फ्रेगमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, या व्यू पेजर को यूज़ करके डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। जब आप देखते हो ना वहाँ पे व्हाट्सएप पे तो चैट होता है ऑप्शन, फिर ग्रुप्स होता है, तो ऐसा करके वो व्यू पेजर एक्चुअली होता है। तो व्यू पेजर कैसे यूज़ करेंगे फ्रेगमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये सब एडवांस चीज़ें हैं। इवन इतनी ही एडवांस चीज़ें नहीं, ये तो मैंने कुछ बना रखी हैं। जब आप एक्चुअली काम करोगे तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें मिलेंगी आपको। जब इतना आप कर लोगे तो अब आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा बना सकते हो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, क्योंकि ये सब सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और थोड़ा प्रैक्टिकल है। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब आपको प्रैक्टिकली ही करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बनाओ, लिस्ट क्रिएट करो, चाहे डमी उसके अंदर डेटा डालो। अडेप्टर्स यूज़ करना है तो लिस्ट के अंदर अडेप्टर यूज़ करो प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं बुक लेके बैठ गए काम कर रहे हैं भाई, कैसे हो पाएगा अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड्स आपको समझने हैं तो आप एक्टिविटी लॉन्च करो, वहाँ पे मेथड्स को इंप्लीमेंट करो और देन देखो, ठीक है। इन्फ्लेट करना लेआउट, तो लेआउट इन्फ्लेट करके देखो। इतना करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग अब आपको प्रोजेक्ट्स में मूव करना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था प्रोजेक्ट मॉड्यूल 1, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रोजेक्ट मॉड्यूल 2 पे। इसको ओपन करते हैं। वाओ, यहाँ पे तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 6 इतना सब चीज़ आपने सीख लिया। दैट मीन्स आपको लिस्ट बनानी आती है, व्यू पेजर की हेल्प से पेजेस को स्क्रॉल करने आते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको आती है। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं कुछ ऐसे। अब आपको क्या करना है, क्रिएट कॉन्टैक्ट मैनेजर। अब आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजर बनाना है। अब आप एक चीज़ सोच रहे हो कि हम डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा अभी आपको टेम्प्रेरी स्टोर करना है। ऐप बंद करोगे डेटा चला जाएगा, एक्टिविटी बंद करोगे डेटा चला जाएगा, तो अभी आपको टेम्प्रेरी स्टोर करना है। अगर आपको डेटा वगैरह नहीं आ रहा तो आप सिर्फ यूआई क्रिएट करिए, ठीक है, एंड उसको हैंडल करिए बस यूआई को, डेटा को स्टोर मत करिए। तो आपको एक कॉन्टैक्ट मैनेजर बनाना है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर पाओ। जैसे फ्लोटिंग बटन आपने लगाया, क्लिक किया, कॉन्टैक्ट्स में ईमेल आईडी डाला, फ़ोन नंबर डाला, ऐड पे क्लिक किया, लिस्ट में डेटा आ गया, ठीक है। एरे लिस्ट एक टेम्पलेट बना लो, उसके अंदर डेटा डाल दो। देन आपको ई कॉमर्स का स्टोर पेज बनाना है, ई कॉमर्स का कैटेगरी पेज बनाना है, लॉगिन रजिस्टर आपने बना ही लिया था। नोट ऐप बनाना है, नोट ऐप की यूआई बनानी है, नोट्स ऐड कर सको, डिलीट कर सको, देख सको अपने नोट्स के अंदर क्या क्या रखना है आप डिसाइड करो। म्यूजिक प्लेयर का यूआई बनाना है, व्हाट्सएप की यूआई बनानी है, इंस्टाग्राम की यूआई बनानी है। तो ये सब तगड़े एप्लीकेशन है। अगर आपने ये सब बना लिया ना, दैट मीन्स यार मज़ा आ जाएगा आपको एंड्रॉयड में, और आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपने फुल्ली फंक्शनल नहीं भी बनाया तो आपने एक यूआई रेडी कर ली है, इवेंट्स वगैरह को हैंडल कर लिया है। बाकी डेटा का बात, अगर डेटा की बात बची है तो अभी हम 7th वाले मॉड्यूल में डेटा एक्सेस करना आपको सिखाएंगे। चलो भाई आ जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपने थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ली है इन प्रोजेक्ट्स के साथ, नॉट 100% बट थोड़ा बहुत मेहनत कर ली है आपने। लिस्ट व्यू वगैरह की हेल्प से लिस्ट कर लिए हैं, स्क्रीन बना लिए, रजिस्टर की, लॉगिन की, या कॉन्टैक्ट ऐड करने की, कॉन्टैक्ट को अपडेट करने की, कॉन्टैक्ट को दिखाने की, एटलीस्ट इतना तो आपने कर ही लिया है। म्यूजिक प्लेयर में आपने म्यूजिक्स प्ले करने वाली स्क्रीन बना ली है, म्यूजिक या गाने की लिस्ट कहाँ दिख रही है वो बना लिया है। व्हाट्सएप में जो एक्टिविटीज़ हैं, चैट वाला एक्टिविटी बना ली है, चैट जो हो रही है वो वाली एक्टिविटी बना ली है, सेटिंग की एक्टिविटी बना ली है। इंस्टाग्राम में होम स्क्रीन आपने बना ली जो आपको दिखती है, ठीक है। देन प्रोफाइल वाली स्क्रीन बना ली है। तो इतना तो मैं आपसे मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ तक 6th मॉड्यूल पे आ गए तो इतना आप कर लोगे। देन आ जाते हैं डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं यहाँ तो कहूँगा सबसे पहले आप रॉ एसक्यूएलाइट हेल्पर यूज़ करो, ठीक है, सिंपल ओपन हेल्पर इसका आई थिंक नाम होता है, हाँ ठीक है। पहले आप रॉ एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर यूज़ करो, देन इसमें आप CRUD ऑपरेशन करो। क्वेरीज को आपको मैनुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा और मैनुअली इसको फायर भी करना पड़ेगा जो हम लोग पहले करते थे। तो ये चीज़ यूज़ करो काम करने के लिए। एंड एक एप्लीकेशन इधर से उठाओ कॉन्टैक्ट मैनेजर, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को एसक्यूएलाइट डेटाबेस में रख के देखो, बात समझ में। देन आपको जेटपैक यूज़ करना है, जेटपैक रूम डीबी यूज़ करना है। अब रूम डीबी में आपको एकदम हाइबरनेट की तरह काम होगा, वहाँ पे एंटिटी बनानी होगी, देन आप वहाँ पे डाउ बनाने होंगे। तो जो जावा से आए होंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये। तो वहाँ पे रूम डीबी यूज़ करो, रूम डीबी में भी आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो दोनों में। और इधर से एक प्रोजेक्ट उठा लो, आप कॉन्टैक्ट मैनेजर ले लो, अप्लाई करो, देन आप ले लो नोट ऐप ले लो और रूम डीबी नोट ऐप पे अप्लाई करके देखो। देन
8वें मॉड्यूल के अंदर हम कुछ और एडवांस टॉपिक्स पढ़ने आ जाएंगे। ये देखिए बहुत एडवांस टॉपिक है। ये देखिए अब आपको यहाँ पे एडवांस टॉपिक्स में बहुत तगड़ी चीज़ें सीखनी है। देखिए आपको सीखना है MVVM आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू मॉडल आर्किटेक्चर, बात समझ में। इसके बारे में सीखना है क्या होता है, लाइव डेटा क्या होता है, ठीक है, व्यू मॉडल क्या होता है, जेट पैक डेटा बाइंडिंग क्या होती है। अब यहाँ पे करना है यूज MVVM पैटर्न टू क्रिएट कॉन्टैक्ट मेजर। अब आपको जो यहाँ पे आपने किया था नॉर्मल काम, अब यहाँ पे आपको MVVM पैटर्न यूज करना है कॉन्टैक्ट मैनेजर को क्रिएट करने के लिए। दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, बस आप समझिएगा कि जो डेटाबेस से डेटा आ रहा होगा वो रूम को यूज करके आ रहा होगा, एंड रिपोजिटरी आप बनाओगे। देन आप जो पैटर्न आप सीखोगे MVVM पैटर्न, वो यूज करोगे काम करने के लिए। लाइव डेटा को आप सब्सक्राइब करोगे या ऑब्जर्व करोगे, जिससे लाइव डेटा चेंज हो जाता है, तो बार बार आपको कॉल ना करना पड़े। जहां भी लाइव डेटा आपने यूज किया है वहां भी चेंजेस हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये वाला आर्किटेक्चर यूज करोगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट फुल फंक्शनल टू ऐप विथ MVVM डिजाइन पैटर्न। तो यहाँ पे अब आपने जो 2 पढ़े थे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पढ़े थे, इसमें से आप 2 उठा लीजिए, चाहे आप नोट ऐप उठा लीजिए, चाहे आप उठा लीजिए कॉन्टैक्ट मैनेजर। 2 ऐप इसमें से कोई उठा लीजिए एंड पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए MVVM डिजाइन पैटर्न को यूज करके। बाकी आप यहाँ पे आ सकते हो MVVM डिजाइन पैटर्न, आप यहाँ पे क्लिक करिए। एंड एंड्रॉयड डेवलपर्स कहाँ गया भाई, एंड्रॉयड डेवलपर की मुझे साइट ओपन करनी है, तो शायद नहीं मिल रही। चलो हम इस पे देखते हैं, डिजिटल ओशन पे देखते हैं। आई थिंक आर्टिकल था, मैंने कहीं देखा था, हो सकता है हम लोग सर्च ना कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने पूरा कोड बता रखा है, बट आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करना है, सिंपल हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे MVVM डिजाइन पैटर्न को यूज करके इनमें से 2 ऐप को क्रिएट करना है, और डेटाबेस आपको यूज करना है RoomDB, ठीक है, यूज करना है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अब अभी तक आप डेटा जो भी स्टोर कर रहे थे वो लोकली ऐप के अंदर ही कर रहे थे, बट अब आपको डेटा बाहर ले जाना है, नेटवर्क कॉल्स या नेटवर्क पे रखना है। डेटाबेस या जो भी डेटा है वो नेटवर्क से आ रहा होगा, आपके दूसरे सर्वर से आ रहा होगा API कॉल करके, ठीक है। तो अब API कॉल करने के लिए आपके पास 2 मेन APIs लाइब्रेरीज हैं, ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बट यहाँ पे आपको यूज करना है यार कुछ लाइब्रेरी, जैसे रेट्रोफिट के बारे में पढ़ना है, वोली के बारे में पढ़ना है। वोली API एंड रेट्रोफिट 2 है, जिसकी हेल्प से आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एज अ रेस्ट क्लाइंट बना करके और रेस्ट APIs अपने सर्वर पे कॉल कर सकते हो। तो जैसे आपने स्प्रिंग बूट पढ़ा है, स्प्रिंग बूट में आपने बना रखा है यार रेस्ट APIs, तो जब आपने स्प्रिंग बूट में रेस्ट APIs बना रखा है तो वो APIs को आप कंज्यूम कर सकते हो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वोली API या फिर रेट्रोफिट, या और भी लाइब्रेरीज हैं, बट ये दोनों ज़्यादा यूज होती है। रेट्रोफिट ज़्यादा स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस में यूज होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कीप इन माइंड जेसन कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, तो अपना टाइप बनाना, जो डेटा आ रहा है उसको जेसन में कैसे कन्वर्ट करना, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बात समझ गए। नेक्स्ट अब आपको कम से कम ये कॉल्स तो आपको करने ही करने हैं। कौन कौन से कॉल, गेट कॉल, पुट कॉल, पोस्ट कॉल, डिलीट कॉल। तो पोस्ट मतलब कोई डेटा को पोस्ट करना है, गेट मतलब कैसे डेटा गेट करेंगे, सिंगल लिस्ट, पुट मतलब अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो इतनी कॉल एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। APIs कहाँ मिलेंगी, अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट आता है तो APIs खुद क्रिएट करिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा, आपके पास टाइम होगा। और अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप यूज़ कर सकते हो जेसन प्लेस होल्डर वगैरह। यहाँ पे आपको APIs फेक APIs मिल जाएंगी, इन APIs को आप यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए, ठीक है, APIs कॉल करने के लिए, बस सीखने के लिए। ओके, तो नेटवर्क कॉल पे आ चुके हैं। अब क्या कर सकते हो यार, अब जितना भी डेटा आप लोकल में रख रहे थे वो सारा डेटा आप रख सकते हो नेटवर्क पे, बैकएंड पे। नोट, सपोज नोट ऐप का एग्जांपल है, तो नोट को क्रिएट करना बैकएंड पे कर सकते हो, नोट को गेट करना बैकएंड से ला सकते हो, सर्च कर सकते हो बैकएंड से, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है यार। आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमें फायरबेस के बारे में पढ़ना है। तो फायरबेस में जैसे फायरबेस का बेसिक्स क्या है, ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, और यहाँ पे मेन चीज़, जब इन दोनों के बारे में बेसिक्स पढ़ लो उसके बाद मैं तो कहूँगा डायरेक्टली आप पढ़ो मत, डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे व्हाट्सएप क्लोन बना लो कि हम यूज़र को कैसे साइनअप कराएंगे लॉगिन अपने गूगल अकाउंट से, एंड जब एक बार साइनअप हो जाएगा तो वो कैसे बाकी यूज़र्स को सर्च कर पाएगा, एक बार यूज़र जब सर्च हो गया तो फिर कैसे वो चैट कर पाएगा, ठीक है। तो अब आपको 1-2 एप्लीकेशन यहाँ भी क्रिएट कर लेना है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन में मान लेते तो आपने क्रिएट कर लिया, या फिर स्टोर एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया फायरबेस से, तो ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ करोगे फायरबेस में डेटा को रखने के लिए। हाँ, फायरबेस बैकएंड एज अ सर्विस है, तो आपको बैकएंड खुद नहीं बनाना, फायरबेस खुद ही सारी चीज़ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देन इतना करने के बाद यू आर गुड टू गो, बहुत सारी चीज़ आपने सीख ली है। लास्टली
नाउ यू कैन लर्न मोर अबाउट द एडवांस लाइब्रेरीज, जैसे मैंने कुछ लिख रखी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आप काम कर सकते हो गूगल मैप एपीआई से, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, फायरबेस एमएल किट वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट है तो उसको डिज़ाइन कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू आर रेडी विथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो अब आप रेडी हो, इतना आपने कर लिया। अगर आपने इतना कर लिया होगा, जो मैंने जो यहाँ पे दे रखा है क्या, ये रोड मैप अगर आपने यार फॉलो कर लिया है, दैट मीन्स अब आप रेडी हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। एंड यू आर रेडी विथ हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स, 5 इधर एंड 1 2 3 4 5 6 7 7 5 12 12 प्रोजेक्ट्स के साथ आप रेडी हो। 12 प्रोजेक्ट्स, और आपने अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए हैं। यहाँ पे नॉर्मल ईवाइज क्रिएट की थी, यहाँ भी ईवाइज क्रिएट की थी, थोड़ा बहुत काम किया था। देन आपने ये रूम डीबी और स्कूलाइट ओपन हेल्पर यूज़ करके काम किया था लोकल के लिए। देन आपने MVVM डिज़ाइन पैटर्न पे काम किया, लाइव डेटा एंड व्यू मॉडल के साथ काम किया। देन आपने यहाँ पे नेटवर्क कॉल करके उन्हीं प्रोजेक्ट्स को बनाए, नेटवर्क मतलब डेटा हमारे सर्वर पर जाएगा, एंड देन उन्हीं प्रोजेक्ट को बनाए आपने फायरबेस यूज़ करके। दैट मीन्स फायरबेस का बैकएंड एज अ सर्विस यूज़ किया, ऑथेंटिकेशन किया फायरबेस से, एंड आपने गूगल क्लोन या फिर आपने कोई ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना लिया यहाँ पे। देन आपने और एडवांस लाइब्रेरीज बना ली, जैसे अगर हम फायरबेस एमएल की बात करें तो कैसे इमेज से हम टेक्स्ट को डिटेक्ट करते हैं, कैसे हम फेस ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, फेस रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो ऐसे करके कुछ एमएल किट भी अगर आप पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। देन आप फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हो, एंड आप इतना करने के बाद आप कहीं भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि भाई अगर आपने इतना कर लिया, दैट्स इट, आपको चीज़ें आती हैं, अब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए रेडी हो और अब आप जा सकते हो अप्लाई करने। बेसिक्स एक बार रिवाइज कर लो, प्रोजेक्ट्स आपके साथ हैं। नेक्स्ट 12 सिस्टम मैंने लिखा नहीं, बट आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स इसमें से, चाहे व्हाट्सएप क्लोन बोलूँगा, इंस्टाग्राम क्लोन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या ई-कॉमर्स का स्टोर, तो उसको अब आप 12 सिस्टम में यहाँ क्या करिए, अब आप अपना खुद का अकाउंट बनाइए प्ले स्टोर पे एंड उसको डिप्लॉय करिए। अगर आपके पास फुल फ्लेश्ड एप्लीकेशन है, चाहे नोट एप्लीकेशन हो या आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसको डिप्लॉय करिए। ये सारे प्रोजेक्ट्स को उठाइए और अपने गिटहब पे डालिए। इंटरव्यू में जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट दिखाने होंगे, लिंक्स डालनी होंगी, ठीक है, तो वो सारे लिंक्स अपने सीवी में डालिए। जो ऐप चल रहा है लाइव उसको अपने सीवी में डालिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, उनसे फीडबैक लीजिए। सपोज आपने म्यूजिक एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया, तो उसमें म्यूजिक एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो और भी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, जैसे बैकग्राउंड में काम करने के लिए सर्विसेज यूज़ होंगी, ठीक है, या मान लो किसी दूसरे ऐप से डेटा ले रहे हो तो कंटेंट प्रोवाइडर्स वगैरह यूज़ होंगे। तो इनके बारे में भी सीखने, आपको कंपोनेंट्स वगैरह सीखने हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने यहाँ एक्सप्रेशनली मेंशन नहीं किया, बट आप सीखोगे जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कंटेंट प्रोवाइडर सीखोगे, कंटेंट, जैसे मान लो आपको के पास कॉन्टैक्ट मैनेजर पहले से एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट्स लेने हैं, तो परमिशंस वगैरह के बारे में आप सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जब ये सब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो, ठीक है। वो सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आप जब काम करोगे तो सीखोगे। तो जब आपका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन चल रहा होगा गाइस, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हो कि चांस मिल सकता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपने बताओगे कि सर मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, इसको 100 लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड हमने सीखते वक्त 15 एप्लीकेशन बनाए थे, गिटहब की लिंक ये है, तो अगर इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है तो वो आपके गिटहब लिंक पे जाएगा, देखेगा कि आपने कैसे कोडिंग की है, आपने MVVM डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रखा है, रूम डीबी यूज़ कर रखा है, एंड डेटा बाइंडिंग्स वगैरह यूज़ कर रखी है, तो उसको थोड़ा मजा आएगा कि यार अभी ये फ्रेशर बंदा है या अभी इंटरमीडिएट बंदा है, उसने इतनी सारी चीज़ें पहले कर रखी हैं, प्ले स्टोर पर डाल रखा है प्रोजेक्ट्स को, तो वहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला 100%, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको जावा, पाइथन, जेंगो, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज या किसी भी टेक्नोलॉजी का रोड मैप चाहिए तो आप यहाँ पे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रोड मैप ले आऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस पे जल्दी से जल्दी 2000 लाइक्स करा दीजिए, और जितना मर्जी आप कमेंट करके भर दीजिए कमेंट्स। वीडियो कैसे लगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, एंड हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार एक बस अनाउंसमेंट ये है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली मैंने प्लान कर रखा है। बस आप बता दो कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट जावा से करने में इंटरेस्टेड हो कि कोटलिन से करने में इंटरेस्टेड हो। जो आप बताओगे हम उसी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, एंड तगड़ा हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड इसमें से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बाकी मैं ट्रेनिंग कराता रहता हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह की, तो आप मुझसे बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।